रिया एक आम हिंदू लड़की थी। हर सुबह मंदिर जाती थी, दिया जलाती थी और मां के साथ पूजा करती थी। उसका परिवार उस पर गर्व करता था क्योंकि वह संस्कारी थी, शांत स्वभाव की थी और हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी। पर रिया के दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी। वह पूजा तो करती थी, पर मन के सवाल कभी खत्म नहीं होते थे। आखिर भगवान कौन है? क्यों लगता है कि मेरी प्रार्थना कोई सुन नहीं रहा? एक दिन रिया की मां को कैंसर होने की खबर मिली। घर का माहौल बदल गया। रिया दिन रात मंदिर जाती रही, मन्नतें मांगती रही, उपवास रखती रही, लेकिन मां की तबीयत बिगड़ती गई। वो रात रिया के जीवन की सबसे लंबी रात थी। मां अस्पताल के बिस्तर पर थी और रिया रो रो कर कह रही थी, भगवान अगर तू है तो मेरी मां को बचा ले, मैं कुछ भी करूंगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद मां चल बसी। उस दिन रिया का विश्वास टूट गया। उसने पूजा करना बंद कर दिया। उसने कहा, अगर भगवान होता तो मेरी मां को नहीं लेता। एक दिन कॉलेज में उसकी दोस्त अंजलि ने देखा कि रिया अकेली बैठी रो रही है। अंजलि ने पूछा, क्या तू मेरे साथ चर्च चलेगी? वहां शांति मिलती है। रिया ने गुस्से में कहा, चर्च? मैं हिंदू हूं, मुझे किसी और भगवान के पास नहीं जाना। अंजलि मुस्कुराई और बोली, मैं तुझसे धर्म बदलने को नहीं कह रही, बस चाहती हूं कि तू थोड़ी शांति महसूस करे। रिया के मन में कहीं से एक आवाज आई, क्या पता शायद यही मेरी आखिरी कोशिश हो। जब रिया चर्च गई, उसने देखा वहां सब लोग बिना मूर्ति, बिना धूप दीप और बिना घंटी के प्रार्थना कर रहे थे। पादरी कह रहा था, जब तुम्हारा दिल टूट जाए तब याद रखना, यीशु के हाथों में तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। वो वाक्य रिया के दिल में गूंज गया। उसने सोचा, कैसे कोई मुझे बिना जाने वही कह सकता है जो मैं महसूस कर रही हूं। उस रात रिया ने पहली बार कहा, यीशु अगर तू सच में है तो मुझे दिखा दे। उस रात रिया ने एक सपना देखा। सफेद रोशनी के बीच एक आदमी खड़ा था। उसके हाथों से प्रकाश निकल रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबह जब रिया जागी, उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। उसने बाइबल खोली और नजर उस पंक्ति पर पड़ी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। रिया का दिल भर आया। उसने कहा, मैं समझ गई, तू ही है मेरे दर्द का जवाब, यीशु। उस दिन के बाद रिया का जीवन बदलने लगा। वह चर्च जाने लगी, प्रार्थना करना सीखने लगी और उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। लोग पूछते, तेरे अंदर क्या बदलाव आ गया है? रिया मुस्कुराकर कहती, पहले मैं धर्म के लिए प्रार्थना करती थी, अब प्रेम से करती हूँ। यीशु ने मुझे जिंदा महसूस कराया। बाइबल पढ़ते हुए उसने जाना, यीशु धर्म नहीं, रिश्ता देते हैं। एक रिश्ता प्रेम, क्षमा और दया का। जब उसके पिताजी को पता चला, वे बहुत गुस्सा हुए। तू अपना धर्म बदल रही है? रिया ने शांत स्वर में कहा, नहीं पापा, मैंने धर्म नहीं, सच्चाई पाई है। मैं किसी को छोड़ नहीं रही, बस यीशु को अपनाया है। घर में तनाव रहा, पर रिया कभी पीछे नहीं हटी। वह हर रात अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती रही। कुछ महीनों बाद उसके पिताजी ने खुद देखा, रिया पहले से ज्यादा शांत, समझदार और खुश है। एक दिन उन्होंने पूछा, ये यीशु है कौन? रिया मुस्कुराई और बोली, वही जिसने मुझे अंधेरे से रोशनी में लाया। अब रिया एक नर्स है। वह हर मरीज के लिए प्रार्थना करती है। वह कहती है, अब मैं जानती हूं यीशु हर दर्द में साथ हैं। वो धर्म के लिए नहीं, दिल के लिए आए थे। आज रिया की कहानी हर उस इंसान के लिए एक संदेश है जो अपने दुख में अकेला महसूस करता है। यीशु किसी एक जाति, धर्म या देश के नहीं, सबके हैं। और रिया के लिए वो अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक जिंदा उम्मीद है। यीशु हर दिल के लिए है। अगर तुम टूट चुके हो तो याद रखना, वो तुम्हारे साथ है। रिया ने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने उसे चुना।